जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का? डर किस? मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से, बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो घुटनों के ऊपर बैठे वो इनको पसंद है। लेकिन मैं अपनी तारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख में हमेशा ये चीजें सामने आती। मेरी जिंदगी स्ट्रगल है, किसी ने इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं की कि किसी ने 22 साल अपनी जिंदगी के नहीं गुजारे स्ट्रगल करके। तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए। वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। स्टाइल भी बवखरी जी तोड़े नी मसो बार चलदे नी साडी गल हो रही नी 24/7 चिल मोड़ रहिंदी सानू लोड़ है नी आज जीने। हौसला रखो, दिलेर हो, दिल गुर्दा रखो, सुनो मेरी बात है। It's your boy. Yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it. Left you bloody जैसे मैं। उस शहबाज गिल से पूछ रहे जी इमरान खान खाता क्या है। मार पहले तो उसे कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, फिर कहते खाता क्या है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये ऐसे नहीं वो पूछ रहे खाता क्या है कि उनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। 4 शहबाज शरीफ के जो गवाह थे FIA के 16 अरब के करप्शन केस के अंदर, 4 गवाह 2 महीने के अंदर हार्ट अटैक से मरे। उनको खाने का ही पता था कि वो खाते क्या हैं। उसका जो इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान FIA का, वो हार्ट अटैक से मरा। जो दूसरा इन्वेस्टिगेटर था उसको हार्ट अटैक हुआ लेकिन बच गया। और ये खाते क्या हैं पता होता है तो ये फिर उनको आगे फिर कैसे उनको ठिकाने लगाते हैं। ये जो शहबाज गिल का केस है, ये एक शर्मनाक चीज हुई। मुझे तो पूरी तरह डिटेल्स ही नहीं पता थी। हमारा जब वकील मिलके आया उसको, उसने मुझे बताया उसे इन्होंने किया क्या। नंगा करके उसको मारा इन्होंने, नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। मैं इतना तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान है। उसके ऊपर जो इन्होंने जुल्म किया है, तशद्दुद किया उसके ऊपर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जी गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGISI गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को टारगेट नहीं करते। सिर्फ आपको क्यों ये नजर नहीं आए चोर जो 1100 अरब रुपए का इस मुल्क पर जो डाका मारा था वो माफ करवा रहे हैं, NRO ले रहे हैं? क्या वो नहीं नजर आया आपको? जो मुल्क में जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। मैं फिर जनरल बाजवा आपको कहता हूं कि आपने बिलावल भुट्टो के कहने पे कराची का सेक्टर इंचार्ज बदला था। ये जो हुआ इस्लामाबाद में, जिस तरह का जुल्म हो रहा है जब से ये 2 आए हैं, आपको इनको हटाना चाहिए। बदनामी कर रहे हैं फौज की, पाकिस्तान की, आपकी।
आपको इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अरशद शरीफ कौन था जो उसको धमकियां देता था? उसकी वालदा से पूछे, वो आपको बताएगी क्या कौन वो लोग थे। उसके ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते जी हमें तो पता ही नहीं है कौन कर रहा था, क्यों बाहर चला गया। खुदा के वास्ते सच बोलना सीखो। आपको सबको पता है कि वो कौन धमकियां दे रहा था, उसको सबको पता है। और चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौम आपकी तरफ देख रही है। कस्टोडियल टॉर्चर सारी दुनिया के अंदर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, ये सारी दुनिया में बैंड है। कौन हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करेगा? अगर चीफ जस्टिस साहब आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? पहले शहबाज गिल का हुआ, जब मैंने शोर मचाया तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लग गया कि जी मैंने क्या कानूनी कार्रवाई करूंगा। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना दिया। मैं कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ बात कर रहा था, और अगर तब एक्शन लिया जाता शहबाज गिल के ऊपर तो ये जुल्म आजम सवाती से ना होता। एक आदमी, खुददार आदमी उस तय पे पहुंच जाए कि अगर मैं मुसलमान ना होता मैं खुदकुशी कर लेता। कितना जलील किया होगा उसको। ये डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, हमारा आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब आपको भी कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। जो आजम सवाती ने आपसे अपील किया, इसके ऊपर एक्शन लें और बताएं कि हम इंसानी माशरा हैं। इंसानी माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में नहीं होता। हमारा यह हक है, हमारा राइट है कि हमें इंसाफ दे। और जनरल बाजवा, मैं फिर कहता हूं कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें, इन दोनों आदमियों का, इनको ट्रांसफर करें। चलें जी। हुकूमतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, आपका तो कोई चांस ही नहीं है। विकीलीक्स में जो आपके बारे में जिक्र आया है, अमेरिकन डोंट लाइक यू। नहीं, अमेरिकन टू पावर इन इस्लामाबाद लाइज टू द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद। विकीलीक्स से तो ये जाहिर हो रहा है, और आपका तो वहां जिक्र ही नहीं है। मुझे वो पावर चाहिए नहीं जो अमेरिकनों के कंधों पे चढ़ के आनी है। मुझे कोई पावर की चेंज कैसे आएगी? जो अमेरिकनों के कंधों पे चढ़ के आएगा वो चेंज नहीं ला सकता। वो स्टेटस को का हिस्सा बनेगा। वो कहेगा जो वो कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये अमेरिकनों के, ये जो सारे आए हैं, हम लिबरल हैं, ये लिबरल बन के आए हैं ना। हम लिबरल का मतलब कि जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे। तो ये आप कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ? एक्चुअली अमेरिकनों को कन्विंस करने की जरूरत है कि आपकी जो पुतला बनाने की, पुतले रखने की पॉलिसी है, फेल हो चुकी है। जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो भी सबके सामने है। आप एंटी अमेरिकन हैं? मैं कभी किसी मुल्क का एंटी नहीं हो सकता। मैं अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ। लेकिन अगर आपकी 80% अवाम आज अमेरिका के खिलाफ है, अगर फौज रिफ्लेक्ट करती है आपकी अवाम, तो इसका मतलब 80% फौजी भी अमेरिका के खिलाफ है, अंदर जो फौजी है। इसका मतलब कि जब आपकी हायरार्की पॉलिसी फॉलो कर रही है जो अवाम की सोच के खिलाफ है, खतरा ये सारी पाकिस्तानी कौम को चलना चाहिए कि अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हैं जो आपकी फौज, आम फौजी जो आपका रैंक एंड फाइल है, वो उसके भी खिलाफ है, क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका एंटी इस्लाम है। अगर खान साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लेकिन अगर ये पॉलिसी फॉलो की, आपकी फौज के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाले आगे। Resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National आप पे सब जिस तरह भी हो जाए आप जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे कि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। सैकड़ों शेल इन्होंने 2-3 मिनट के अंदर भी फायर कर दिए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत ना तस्लीम कर सकते हैं, ना करेंगे। आपने मेरे साथ इस्लामाबाद इसलिए निकलना है कि हमने अमरीकी गुलामों को कभी कबूल नहीं करना। एक आजाद इंसान ही ऊपर परवाज कर सकता है। और कह दीजिए मेरे हबीब
कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। कौम अपनी आजादी की हिफाजत कर सकती। एक घोंसला कैसे बनता है, एक दिन का देख के याद आया। पहले तो ठीक सोच आई, हर तो फिर सोच के बाद आया। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना। मैं जब 18 साल का था ईस्ट पाकिस्तान में फौज भेजी गई और मुझे 2 साल के बाद मैं लड़ा सबसे, इंग्लैंड में मैं था, लड़ता था कि नहीं हमारी फौज ने कुछ नहीं किया। 2 साल के बाद मुझे एक बंगाली दोस्त जो मेरा बड़ा करीबी अभी भी दोस्त है, उसने मुझे बताया कि क्या हुआ। मुझे अभी भी उसकी शर्म है। और मैं जब 1989 में एक फेस्टिवल मैच ढाका में खेला, पाकिस्तान को लीड करा था एक इंडिया की टीम के साथ, जब हम ढाका स्टेडियम में जीते तो मुझे ऐसे लगा मैं लाहौर में जीत गया हूं। मुझे रोना आया ये सोच के कि ये कितना प्यार है हमारे से उन लोगों को। हमारे यानी मैं 5 मील तक रास्ते पे पब्लिक खड़ी, हमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मार रही थी। और मुझे तकलीफ हुई कि हमने क्या किया अपने लोगों के साथ। देखें, एक पेट्रियोटिज्म एक चीज होती है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, ये फौज का कसूर नहीं है, जो फौज से करवा रहा है उसका कसूर है। हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपने दुश्मनों की ईद करवा रहे हैं, हम अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो कौम आज बलूचिस्तान से लेके ऊपर सारी 7 ट्राइबल एजेंसीज में हमारी फौज एक्शन में, हमारा बेचारा फौजी शहीद हो रहा है, हमारे शहरी मार, और कोलैटरल डैमेज, अपने लोग औरतें बच्चे मारे जा रहे हैं, बमबारी हो, ये बिल्कुल पागलपन है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, हमेशा खिलाफ रहूं। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू हो। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी, और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से कई हमारी मार्च शुरू हो। Oh shit, here we go again. एक और बहुत खौफनाक गेम चल रही है कि इमरान खान और फौज के बीच में आपस में लड़ाई करवाई जाए, आमना सामना करवाया जाए। हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान तो शोधा उनके खिलाफ बात कर रहा है। शर्म करो, इमरान खान वो पाकिस्तानी है जो, अगर मुझे ये हो कि गुलामी या मौत, मुझे मौत पसंद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर होती है, यहां इतनी बैरूनी साजिशें हैं। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहते हैं वो, इसलिए इमरान खान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फौज कमजोर हो, वो चाहेगा कि उसकी फौज एक मजबूत इदारा हो। और कभी मैं जब तनकीद करता हूं तो मेरी तनकीद तामीरी होती है, जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के तनकीद करता है उनकी इस्लाह करने के लिए। आज Poor people in Pakistan suffering from cancer go to his hospital for free treatment. He has also planted 1 billion trees in Pakistan. Who is he and why did he do this? He is the former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. He won the only Cricket World Cup for Pakistan in 1992. He understood the importance of climate change and got the entire country to plant trees. He lost his mother to cancer and decided to build a world-class cancer hospital in her memory that treats poor patients free. He is very passionate about education and built Namal, an institution where poor students get an opportunity to get a UK degree. Do you know why? Because Imran Khan was the Chancellor of University of Bradford for almost a decade. He is an author, a humanitarian, a sportsman and a politician. Imran Khan's story gives us a message that if Pakistanis set their heart on something, nothing is impossible. मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं,
नजरिया तो अब ऐसा है, मैंने जब वो देखा वो कैमरा लेके जाता है क्राउड के अंदर, ये जो पब्लिक निकलती है खुद ही सड़कों पे, तो मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को भी हमारा नजरिया का पता चल गया कि वो भी समझ गए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब। और इंशाअल्लाह इस अगली इलेक्शन के अंदर 2/3 अक्सरियत